हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। कुंभ साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 जुलाई टू 15 ऑफ जुलाई। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, आप मेल है या फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइज ये अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर किसी का वेट कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो बेशक आप सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। एंड अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नॉर्थ साउथ मोड या फिर नेम से अगर आप एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस जुलाई मंथ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you universe, thank you. देखते हैं आपके लिए। यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जस्ट सेकेंड। एंड यहाँ पे है जस्टिस, यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स। 1 कार्ड और लेते हैं। यहाँ पे है 5 ऑफ कप। ओके फाइन। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, अंडर एक कार्ड आप देख लीजिए। यहाँ पे है विक्ट्री, वाओ। यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ओवरऑल इन चारों कार्ड्स की ओवरऑल एनर्जियाँ हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे राशियाँ बताना चाहूँगी। अगर आप जिन पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ, तो राशियाँ यहाँ पे हैं गाइज। यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है। ओके, हालांकि कार्ड्स यहाँ पे ऐसे कोई भी नहीं है, बट मुझे आई डोंट नो क्यों अर्थ साइन आया, जो कि हो सकता है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आपके पार्टनर होंगे। एंड स्ट्रांगली यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है 60 to 70% वो एनर्जी है यहाँ पे एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनकी राशियाँ हो सकती हैं। वाटर साइन की भी यहाँ पे एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, यहाँ पे फायर साइन भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये भी यहाँ पे स्ट्रांगली है। हम बात करते हैं यहाँ पे आने वाले आपके इन 15 डेज जुलाई में क्या कुछ है, क्या कुछ आपको मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। एक्वेरियस साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप अपने किसी पार्टनर को, जिनके साथ अभी रिसेंट आपकी बात नहीं हो रही है, कुछ टाइम से आप लोगों के बीच में कुछ नोक झोंक हुए हैं, शायद कुछ फाइट हुआ है रिलेटेड टू कमिटमेंट को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके हो सकता है कि आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए या फिर आपको जस्टिस चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स है। तो मैं ये एनर्जी दोनों तरफ से पिक कर पा रही हूँ, वाइस वर्सा हो सकती है। ओके, मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, आप लोगों को शायद किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का, आपको और आपके पार्टनर को एक जस्टिस चाहिए था, और शायद आप दोनों लोग की तरफ से इस रिलेशनशिप में बहुत सी एक ऐसी फ़ाइट हुई है, जो कि ऐसी फ़ाइट शायद बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग फाइट हो गई, सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट को लेके, और इसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। और ये वाली कंडीशन बार बार होती आई है आप लोगों की लाइफ में, शायद 2 से 3 बार इन एंड आउट वाली कंडीशन होती है। बट प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ मैक्सिमम सभी के लिए मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जो मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, या फिर आप प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उन सभी के लिए देख पा रही हूँ कि आप लोगों की बातें नहीं हो पा रही है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। कुछ पर्सन ऐसे हैं कि ब्लॉकिंग कंडीशन है, लेकिन आप उन्हें स्पाई कर रहे हैं। आप एवरीडे आपके माइंड में आता है कि आप उन्हें कॉल कर ले, मैसेज कर ले, या फिर आप उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपको कॉल मैसेज कर ले, और अभी तक शायद आपकी ये मैनिफेस्टेशन काम नहीं आई है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको जस्टिस चाहिए। आपको लग रहा है कि आपके साथ न्याय हो, जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं आपके हक में हो। शायद आप इन पर्सन के लिए अपने आप को ऐसा सोचते हो कि ये जो भी कुछ है यही है, कोई भी कंडीशन आ जाए आपके लिए, कुछ भी आ जाए, आप एक और भी लोगों के साथ हैं, जो कि शायद आपकी फैमिली मेम्बर है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, जो कि आपके माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं जब भी आप इन पार्टनर के लिए किसी से सॉल्यूशन मांगते हो। और आपकी फैमिली भी हो सकती है, शायद आपकी फैमिली में कोई ऐसी फीमेल फिगर है जो नहीं चाहती कि आप लोगों का रिश्ता हो आगे और आप लोग साथ में रहो। और ये मुझे रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो हो सकता है कुछ लोगों का 5 ईयर का रिलेशनशिप है, कुछ लोगों का 2 ईयर का रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप में स्टकनेस ही सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है।
ओके, सो बात करते हैं आने वाले इन 15 डेज़ में आप अपने इन पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मैनिफेस्ट करोगे कि इनका आपके लिए कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए और आप लोगों की बातें हो जाए। और इसके लिए अगर आप काफ़ी टाइम से ये कर रहे हो, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो अब आपको लगेगा, अब आप सिर्फ और सिर्फ, सॉरी फॉर नॉइस, अब आप सिर्फ और सिर्फ आप यूनिवर्स से और गॉड से बस यही प्रे करोगे कि आपके साथ जस्टिस हो, न्याय हो, क्योंकि आपने अपने साइड से इस रिलेशनशिप में वो सब कुछ किया जो आपसे कर बना। और कहीं ना कहीं शायद उस टाइम पे आपने अपने पार्टनर एंड कहीं ना कहीं जिस टाइम पे आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, उस टाइम पे शायद आप लोगों ने अपने पार्टनर को नहीं समझा है। वो जब भी आपके लिए आए हैं, जब भी आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक के लिए आए हैं, लेकिन आपकी तरफ से कुछ भी उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होकर इस रिलेशनशिप से निकल गए, मूव ऑन हो गए। सो अब आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिले और आप जो भी दो चीज़ों के बीच में स्टक हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी फैमिली है या फिर आपका करियर है, अगर इन सब चीज़ों में स्टक हैं तो आने वाले इन 15 डेज़ में भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं। आपको समझ में नहीं आएगा एक्शन आप क्या लें। लेकिन हाँ, मैं यही देख पा रही हूँ कि इन 15 डेज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत स्ट्रांगली तरीके से आप अपने इस ड्रीम को मैनिफेस्ट करोगे, इस अपने विश को कंप्लीट होने के लिए यूनिवर्स के सामने दुहाई करोगे और उनसे कहोगे कि आपके साथ न्याय हो। आप ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आप मिरर करने वाले हो, इस चीज़ को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो। ये सारी टेक्निक शायद आप कर सकते हो और कहीं ना कहीं इसलिए आप करोगे कि एंजल आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइन दे रही है। और ये जो भी कुछ होगा आपके साथ, कहीं ना कहीं मैं यही देख पा रही हूँ, ये ओवरऑल जो डेक है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स को बता रहा है। कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप में बैलेंस की ज़रूरत है और विक्ट्री हो सकता है। इस रिलेशनशिप में एक ऐसा मोड आए जहाँ पे जब आप बिल्कुल सोचना बंद कर दो और आपको लगे कि हाँ, अब शायद मेरी तरफ से मैंने अपना 100% लगा दिया, अब जो भी कुछ होगा वो यूनिवर्स करेंगे। तो येस, ऑफकोर्स यूनिवर्स के साइड से आपके इस रिलेशनशिप में कुछ होगा और आपकी जीत होगी। कहीं ना कहीं आपने जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलेगा, आपके हक में होगा। सो यहाँ से मैं देख लेती हूँ आपके लिए इन 15 डेज़ में क्या एक मेजर चेंज होने वाला है, क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है। अगर आप इतनी कुछ अपने इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए और कुछ क्या एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए गाइडेंस हो, जो कि इस मेजर आर्काना से देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जुलाई मंथ्स एक्वेरियस साइन, थैंक यू। डेथ, ओके, सो अंडर डेक यहाँ पे कार्ड है एक्वेरियस साइन, यहाँ पे है टेम्परेंस। ओके, सो मैं यही बोलना चाहूँगी यहाँ पे, सॉरी फॉर नॉइस, कि आप लोगों के बीच में, जैसा कि मैं अभी बोल रही थी कि जो भी स्टकनेस है उस चीज़ का यहाँ पे दी एंड होना है। ठीक है, कोई भी चीज़ डेथ नहीं हो रही है, इसका मतलब आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया तो आप लोगों का ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं बताना चाहूँगी कि जो भी कुछ ये स्टकनेस थी, जैसा कि आप किसी को इंस्पायर कर रहे हैं या फिर दो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, किसी भी ऐसी एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि आप क्या करें, एक सही जो डिसीजन नहीं ले पा रहे, उसका डिसीजन अब आप लेंगे। जो भी आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी या जो भी कुछ था, ये विक्ट्री के साथ आपकी जो भी ये प्रॉब्लम थी, जो भी सिचुएशन था, उसका दी एंड होना है और आपके इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी, आपके साथ न्याय होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है और टेम्परेंस ये बताता है कि जो भी पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं उसके लिए आपको बैलेंस बना के रखना है, अपने इनर पीस को हाई करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, लव पे ट्रस्ट रखना है, सब कुछ आपको मिलेगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।